पारुल चौहान, जिन्हें आपने विदाई जैसे शोज में देखा होगा, उन्होंने हाल ही में किया अपना कमबैक विद द शो ये रिश्ता क्या कहलाता है. Come, let's find out more on her comeback from Parul herself. You were missing from television for quite some time. Anything you would like to share on that? एक्चुअली एज ए एक्ट्रेस हम बहुत काम कर लेते हैं, काम कर रही थी मैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक वो था कि यार वाह जैसा होना चाहिए. तो जब सर का मुझे कॉल आया, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने एक बार भी सर से नहीं पूछा कि क्या है, कैरेक्टर कैसा है, क्या जाने वाला है आगे. सिर्फ सर ने मुझसे कहा कि एक मीटिंग करनी है मुझे तुम्हारे साथ. मैंने कहा ठीक है सर. मैं नवरात्रि शुरू होने वाले थे, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम 1 तारीख को आ जाओ. मैंने कहा सर नवरात्रि शुरू होने वाले, इवेंट्स वगैरह शुरू हो रहा है. तो सर कि तू एक काम कर, कल ही आ जाओ. मैं गई. सर ने सिर्फ मुझे बोला कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं एक नई एंट्री कर रहे हैं हम, और सिर्फ उन्होंने मुझे इतना बोला कि बहुत चैलेंजिंग रोल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम करो. तो जैसे ही सर ने ये बोला कि बहुत चैलेंजिंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम करो, तो मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल मैं कर रही हूँ. उस वक्त मैंने कुछ नहीं पूछा कि क्या है कैसे है. बाद में मुझे पता चला मैं कार्तिक की मॉम बन रही. Any special reason for making your comeback with ये रिश्ता क्या कहलाता है? काम बहुत सारे होते हैं, जहाँ पे एक वर्ड आता है चैलेंजिंग. इट मीन्स करने के लिए बहुत कुछ है. एंड ऑफ कोर्स मेरे करने के लिए बहुत कुछ है शो में. जिस तरीके से मुझे प्रेजेंट किया गया और जिस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने कैरेक्टर पे काम कर रही हूँ, कि मतलब एक आपको ब्रीफ मिलता है, ब्रीफ में आप अपनी तरफ से क्या ऐड करते हो, वो जो 10 चीज़ें जो लोगों को पसंद आती हैं. तो मेरे हिसाब से आज की डेट में देख लीजिए, जो एक शो शुरू होता है उसमें लोग माँ बन रही हैं, दादी बन रही हैं, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए जिससे आपका आपके मन में ये ना रहे कि शिट मैंने किया, दिन भर मैं सेट पे भी रही, मैंने किया कुछ नहीं. तो वो मैं मेरे दिल में नहीं रख सकती. एज ए एक्टर्स मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जब भी मैं सेट पे जाऊँ ना, दिन भर में जब मैं जितना काम करूँ उसके बाद जब मैं अपने आप को मिरर में देखूँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए यस काम किया तूने पारुल. जब आसपास के लोग आपके काम की तारीफ़ करते हैं, आपको बोलते हैं कि हाँ अच्छा काम करती हो, तो मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या एज प्ले कर रही हूँ. आई थिंक हम दोनों सिमिलर एज के हैं, लेकिन ये है कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ है, परफॉर्मेंस में बहुत कुछ है, और मैं चाहती हूँ कि टीवी में एक ये ऐसा कैरेक्टर आए जिसको लोग देख के बोले कि पारुल ने कम एज के होते हुए भी वो एज ग्रुप प्ले किया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो ऐसा प्ले कर सकती है. तो मुझे इसको कुछ वैसा प्ले करना है. Hina's exit and your entry, would you like to say anything about that? प्रेशर मेरे ऊपर तब आता जब मैं हिना को रिप्लेस करती. यस तब प्रेशर आता, क्योंकि ऑफ कोर्स 7-8 साल का शो है, एंड तुरंत लोग बोलने लग जाते थे यार ये तो वैसे डायलॉग बोलती थी, ये तो वैसी दिखती थी, ये तो इस तरीके से प्ले करती थी. लेकिन ओवरऑल मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है. एंड टचवुड मतलब विदाई को ख़त्म हुए 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन फैंस का प्यार आज भी लोग मुझे रागिनी के नाम से जानते हैं. तो वो मेरे लिए मेरा प्लस पॉइंट है कि कोई भी शो करती हूँ जिसमें जाती हूँ तो लोग पता चलता है कि टीआरपीज़ बढ़ रही हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके फैंस आपके साथ जुड़ रहे हैं. एंड ये शो ऑलरेडी रैंक पे है, टीआरपीज़ अच्छी हैं, लॉन्ग रनिंग शो है. उसमें एक ऐसे कैरेक्टर का आना जिसके बारे में लोग सोचते रह जाएं आखिर है क्या, ये पॉजिटिव है या आगे चल के नेगेटिव होगा, किस तरीके का है. तो मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रख रहा था. मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं आया कि मतलब सब लोग मुझे बोल रहे हो अरे यार हिना जा रही है, तुम आ रही, हिना जा रही. नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मुझे राजन सर पे बहुत भरोसा है. अगर उन्होंने जब हम कभी बातें करते थे ना, सर कुछ अच्छा हो वो मुझे करना है, तो सर हमेशा मुझसे एक चीज़ बोलते थे कि मुझे तुझे ऐसे भी कहीं पे वेस्ट नहीं करना है. जब भी कुछ ऐसा है जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि चैलेंजिंग मुझे पारुल को खड़ा करना है, वहाँ पे मैं तुम्हारा टैलेंट लेकर आऊँगा. तो जहाँ पे एक चैलेंज की बात आ जाती है, अभी ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर होता है. अभी राजन सर मुझे लेकर आ रहे तो उनके ऊपर प्रेशर होगा कि क्या होने वाला है, पारुल कैसा करेगी, क्या चेंजेस आए हैं पारुल में. तो मेरे लिए वो बहुत बहुत था कि मैं एक्सेप्ट करूँ वो चीज़ें, कि मुझे वो चैलेंज करना है. मुझे राजन सर को वापस जब मैं विदाई करती थी, जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब मुझे बोलते थे टचवुड कि ये लड़की हमारा प्राउड है. तो मुझे वो आज भी है कि मुझे उस प्राउड को मेंटेन रखना है, कि जब भी मैं ऑन स्क्रीन आऊँ तो मतलब सर जब भी मुझे फ़ोन करके बोले तो यही बोलना चाहिए माइंड ब्लोइंग पारुल, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अच्छा कर रही है. तो मुझे वो सुनना अच्छा लगता है. How is the cast and crew of the show? अच्छा लगा, क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि ये मेरी घर वापसी है. तो डायरेक्टर से लेके मेकअप दादा, स्पॉट दादा, हेयर ड्रेसर सब मुझे मतलब पिछले 10 सालों से जानते हैं. और
इन सब के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए एक फैमिली जैसा है काम करना यहाँ पे। इट्स लाइक 2009 में जब इनका शो ऑन एयर हुआ तब हम ही लोग प्रमोशन कर रहे थे। यहाँ पे सेट पे आके स्टार परिवार के अवार्ड के जो डांस वगैरह होते थे, मैं हिना सारा वगैरह यहीं पे सब करते थे। एंड जितने भी अवार्ड फंक्शंस होते थे हम सबका मिलना रहता था, और जितनी भी राजन सर की पार्टीज़ होती थी इसमें हम लोग मिलते ही मिलते थे। तो ये मेरे घर जैसा है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल इन लोगों के साथ में। वो लोग खुद आके मेरे से बात करें, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं लोनली फील कर रही हूँ या सब एक साथ है मैं अकेली हूँ। सेट का माहौल अच्छा है, प्लस मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी, जो गोयंका फैमिली है वो भी बहुत अच्छी है। तो मस्ती मजाक कर करके शूट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। हे आई एम पारुल चौहान, यू वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम। India Forums wishes Parul all the best for her comeback. And don't forget, for more updates on your favorite stars, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Ashima Chavda, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.